नमस्कार दोस्तों, क्रेजी थॉट्स चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। सुबह के 6 बज चुके हैं और आज है 17 जून। हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं डेली करंट अफेयर्स। आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एन एशियाटिक लायन? एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथ्रालियो पर्सिका। एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथ्रालियो पर्सिका। ये मुख्यतः गिर के जंगलों और जूनागढ़, अमरेली तथा भावनगर जिलों में फैले कुछ अन्य संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एशियाई शेर को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में एशियाई शेर को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स? आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज कौन से होते हैं? These are seeds whose genetic material has been scientifically modified. ये ऐसे बीज होते हैं जिनके आनुवंशिक पदार्थ को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए टिश्यू कल्चर, म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन एवं सूक्ष्म जीवों की मदद से पौधों में नए जीनों का प्रवेश करवा जाता है। इस तरह की एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया में पौधे को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस नामक सूक्ष्म जीव से संकरण कराया जाता है। इस सूक्ष्म जीव को tDNA नामक एक विशिष्ट जिन से संकरण कराकर पौधे में DNA का प्रवेश कराया जाता है। What is the National Institutional Ranking Framework? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या है? Under this framework, a methodology is prepared to list educational institutions across the country on the basis of their quality and performance. इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को उनकी गुणवत्ता एवं प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए एक पद्धति की रूपरेखा तैयार की जाती है। शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग करने के लिए कुछ विशेष मानक तय किए गए। इन मानकों में आमतौर पर शिक्षण, शिक्षा और संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशित और अनुभूति आदि को शामिल किया जाता है। इज रिजर्वेशन ए फंडामेंटल राइट? क्या आरक्षण एक मौलिक अधिकार है? हर बार और मैक्सिमम टाइम यह संशय रहता है लोगों के मन में कि मुझे आरक्षण मिलना चाहिए। तो क्या आरक्षण एक मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है आरक्षण? तो नहीं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 15 तथा 16 में आरक्षण संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इन अनुच्छेदों की प्रकृति के आधार पर इन्हें मौलिक अधिकार नहीं माना है, इसलिए इन्हें लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में दायर की जा सकती है। आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आरक्षण नहीं देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान करते हुए याचिका वापस लेने को कहा। What is a writ? Writ क्या है? Writ or order means a formal order given by an institution with administrative or judicial authority.
रिट या प्रादेश या समादेश का अर्थ प्रशासनिक या न्यायिक अधिकार को मुक्त किसी संस्था द्वारा दिया गया औपचारिक आदेश है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश में न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों तथा संविधान के संरक्षण का दायित्व प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता प्रदान की गई है। इन अनुच्छेदों के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडामस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सेंट्यूरी और अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो आदि रिट जारी की जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी एग्जाम दें और आपकी करंट अफेयर कभी भी गलत न हो, आप चाहते हैं कि आपके अगर 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, तो उसके अंदर कम से कम आपके 8 या 9 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आप करें। तो फ्रेंड्स, हमारी करंट अफेयर्स आपको वो सब सुविधाएं दे रही है, क्योंकि फ्रेंड्स हम जो करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं ये डायरेक्ट आपके जीवन और आपके एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वेयर इज सुंदरबन लोकेटेड? सुंदरबन कहाँ स्थित है? सुंदरबन इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट located at the southeastern tip of 24 Pragnaz district, about 110 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता। सुंदरबन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कोलकाता से लगभग 110 किलोमीटर दूर 24 परगना जिले के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित है। यह भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला दलदलीय वन क्षेत्र है तथा यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण प्रसिद्ध है। सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का एक हिस्सा है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों से मिलकर बना है। सुंदरबन का जंगल भारत और बांग्लादेश में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 40% भाग भारत में स्थित है। 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया तथा वर्ष 1984 में इसे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। What is an the 9th schedule of the Constitution? संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या है? The 9th schedule contains a list of central and state laws that cannot be challenged before the court. Presently, the 9th schedule to the Constitution contains a total of 284 laws, which are protected by judicial review, meaning that they cannot be challenged in court. 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। यह पहली बार था जब संविधान में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची ऐतिहासिक रूप से भारत में हुए भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई है।
भूमि सुधार का तात्पर्य भूमि के स्थायित्व और प्रबंधन के मौजूदा पैटर्न को बदलने हेतु किए गए संस्थागत सुधारों से है। When is World Child Labor Prohibition Day celebrated? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2020 कोविड-19 महामारी का वैश्विक बाल श्रम पर प्रभाव विषय पर केंद्रित है। बाल श्रम पर आभासी अभियान का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर तथा इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन इन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर के साथ मिलकर किया जा रहा है। Where is Laos located? लाओस कहाँ स्थित है? लाओस is only landlocked country in Southeast Asia. लाओस दक्षिण और पूर्व एशिया में एकमात्र स्थलबद्ध लैंडलॉक्ड देश है। मेकांग नदी यहाँ के कार्गो तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख मार्ग है। लाओस 1953 में फ्रांसीसी शासन की समाप्ति के बाद स्वतंत्र हुआ, परंतु लंबे समय तक साम्यवाद से प्रभावित रहा। लाओस 1997 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एशियान का तथा 2013 में विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना। लाओस एक गरीब देश है जिसकी 80% जनसंख्या कृषि संबंधित कार्यों में संलग्न है। हालांकि यहाँ जल विद्युत की अपार संभावना होने के कारण लाओस स्वयं को दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी के रूप में देखता है। ये आप देख सकते हैं, लाओस के एक साइड बर्मा यानी कि म्यांमार, एक साइड चाइना, एक साइड वियतनाम और साउथ में थाईलैंड और कंबोडिया है, यानी कि पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है लाओस। क्विक करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स, हींग और केसर उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु समझौता। भारत में केसर और हींग का उत्पादन बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के मध्य साझेदारी की गई है। इस साझेदारी के तहत हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान किसानों को तकनीकी जानकारी मुहैया कराने के लिए राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों एवं किसानों को प्रशिक्षित भी करेगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को बाल श्रम जैसी क्रूर और बर्बर प्रथा को रेखांकित करने और आम लोगों में इसके विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का आयोजन किया जाता है। 2020 के लिए इस दिवस का थीम जो है वो है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र की विज्ञान संचार संस्थानों और एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत, सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ज्वाइंट साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अधिकारियों पर प्रतिबंध। अमेरिकी प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के उन कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिबंधों की घोषणा की है जो अमेरिकी सैनिकों और खुफिया अधिकारियों तथा इजराइल समेत संबद्ध राष्ट्रों की अफगानिस्तान एवं अन्य जगहों पर संभावित युद्ध अपराधों की जांच कर रहे हैं। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिएगा जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। जो आपको ही नहीं समझ सकता वह कभी आपके प्रेम को भी, आपकी भावनाओं को भी
नहीं समझ सकता। आप सम्मान देंगे तो भी उसको हो सकता है कि उसके अंदर भी कुछ खोट नजर आए। इसलिए अपने मन की भावनाओं को काबू रखते हुए सिर्फ उन्हीं को सम्मान दीजिए या उन्हीं से प्रेम कीजिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रिट प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत रिट प्राप्त है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 128, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 224 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 35। तो किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट प्राप्त है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि कैसी वीडियो लगी आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।